एक बार एक शहर में महक नाम की लड़की रहती थी। महक अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा था। महक देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। लेकिन इतनी सुंदर होने के बावजूद महक का ना स्कूल और ना ही कॉलेज में कोई दोस्त था। इसका सबसे बड़ा कारण था महक की पाद मारने की अदा। बात तो ये अजीब थी, लेकिन महक के लिए यही सच्चाई थी। महक को कोई भी खाना हजम नहीं होता था। वो जब भी कुछ खाती तो उसके कुछ देर बाद पाद मारने लगती थी। उसके पाद मारने से सब परेशान थे। महक से परेशान होकर महक के माँ बाप ने उसे शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन हर डॉक्टर उसे लीवर कमजोर होने की बात बताकर टाल देता। अब तो महक को डॉक्टर के पास जाना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब भी वो डॉक्टर को अपनी पादने की बीमारी के बारे में बताती, आसपास बैठे लोग अपने आप हंसने लगते थे। इन सब से महक बहुत शर्मिंदा होती थी। महक की उम्र शादी की हो गई थी। एक दिन महक के घर कुछ रिश्तेदार आए। उसकी माँ ने उन रिश्तेदारों का स्वागत करते हुए कहा, अरे आइए आइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ, आइए आइए। भाभी जी आप भी आइए। महक की माँ ने उन रिश्तेदारों को हॉल में बिठाया और महक को बुलाते हुए कहा, अरे बेटा महक, अंकल जी के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आना जरा। माँ की आवाज सुनकर महक बोली, जी माँ अभी लेकर आई। ये कहकर महक किचन में चाय बनाने लगी और थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता लेकर हॉल में आ गई। महक को देखकर रिश्तेदार महक के पिता से बोले, भाई साहब जो कहो, बिल्कुल परी जैसी बेटी पाई है आपने। ऐसी सुंदर और सुशील बेटियां तो ऊपर वाला किस्मत वालों को ही देता है। ये सुनकर महक के पिता हंसते हुए बोले, हा, भाई साहब ये तो सब भगवान की कृपा है बस। तभी रिश्तेदार महक से बोले, अरे बेटा तुम भी कुछ लो ना, ऐसे शांत क्यों बैठी हो, ये लो तुम भी तो लो बिस्किट। महक कहीं पाद न दे इस डर से बिस्किट खाने से मना करने लगी, लेकिन रिश्तेदार उससे जबरदस्ती बिस्किट खाने को कहते रहे। आखिर में महक को बिस्किट खाना ही पड़ा। जैसे ही महक ने बिस्किट खाया, कुछ देर बाद उसने इतनी तेज और बड़ी पाद छोड़ी कि रिश्तेदार उसकी बदबू से अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी नाक दबा ली। उस बदबू से परेशान रिश्तेदार उससे बोले, ओफो भाई साहब, आपकी बेटी को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। भरे समाज में ये सब काम करती है आपकी बेटी, पूरा माहौल सड़ा दिया। आपकी लड़की है कि कूड़ा घर, कितनी गंदी पाद छोड़ती है। ये सुनकर महक बहुत शर्मिंदा हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुस्सा होकर जब वो रिश्तेदार जाने लगे तो महक के पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे भाई साहब रुकिए तो, कम से कम खाना तो खा के जाइए। रिश्तेदार बोले, माफ करिएगा भाई साहब, लेकिन इतनी गंदी बदबू सूंघने के बाद अब तो खाना भी मुंह के अंदर नहीं जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं। ये कहकर वो रिश्तेदार मुंह बनाए चले गए। उनके जाते ही महक फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से बोली, शहर के हर डॉक्टर को दिखाया और हर इलाज करवाया, फिर भी मेरी पाद मारने की आदत ठीक नहीं हुई। अब इसमें क्या मेरी गलती है माँ? मैं कोई जानबूझकर थोड़ी ना पाद मारती हूँ। ये कहकर महक फिर से रोने लगी। उसकी माँ ने उसे संभाला और कहा, ना मेरा बच्चा ना, ऐसे रोते नहीं। अरे इसमें तेरी थोड़ी ना कोई गलती है पगली, जो तू इतने मगरमच्छ के आंसू रोए जा रही है। उस समय महक की माँ ने उसे समझा तो दिया, लेकिन मन ही मन वो भी महक की इस आदत की वजह से परेशान थी। महक के बड़े हो जाने से उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता ज्यादा सताने लगी, इसलिए जल्दी ही उन्होंने महक की शादी के लिए और भी जगह रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कई लड़कों की फोटो देखने के बाद उन्हें महक के लिए रंजन नाम का लड़का पसंद आ गया। रंजन एक डेंटिस्ट था और बहुत अच्छे परिवार का था। महक के पिता ने रंजन के पिता से बात कर उन्हें महक से मिलवाने के लिए अपने घर पर बुलाया। कुछ दिन बाद रंजन और उसके माता पिता महक को देखने उसके घर आए। महक की माँ ने उन्हें बिठाकर चाय नाश्ता करवाया और उनसे बातें करने लगी।
तभी रंजन के पिता बोले, भाई साहब, हमें तो आपका परिवार बहुत पसंद आया। अब जरा आप बेटी को बुला लीजिए जिससे बात आगे बढ़ सके। रंजन के पिता के ये कहते ही महक की माँ ने महक को बुलाते हुए कहा, अरे बेटा महक, बाहर तो आना जरा। महक की माँ के बुलाते ही महक अंदर के कमरे से सलवार कुर्ती पहनकर कमरे में आई। सलवार में महक बिल्कुल हूर की परी लग रही थी। उसे देखते ही रंजन उसमें खो सा गया। महक के बैठते ही उसके पिता ने रंजन के पिता से पूछा, तो भाई साहब, कैसी लगी मेरी बेटी आपको? रंजन के पिता बोले, भाई मान गए, बिल्कुल चांद जैसी है आपकी बेटी। हमारे बेटे रंजन के लिए इतनी अच्छी, इतनी सुंदर और सुशील लड़की कहीं नहीं मिल सकती। भाई हमारी तरफ से तो हाँ है। ये सुनकर महक के पिता फूले न समाये और उन्होंने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। खुश होकर रंजन के पिता ने सबको मिठाई खिलाना शुरू कर दिया और महक से बोले, अरे बेटा, तुम भी खाओ मिठाई। तुम्हारी जैसी बहू पाना बहुत किस्मत की बात है। लेकिन अपनी पाद छोड़ने की आदत के चलते महक ने मिठाई खाने से मना कर दिया। 1 महीने बाद रंजन और महक की शादी कर दी गई। महक अब भी कुछ खाने के बाद पाद देती थी, लेकिन उसकी सास और पति इससे अनजान थे, क्योंकि महक ने पूरे घर में एयर फ्रेशनर रख दिया था, जिससे उसके पादने की बदबू किसी को नहीं आती। बात रही पादने की आवाज की, तो महक कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात को घुमा देती। इस तरह से महक को उस घर में 2 महीने बीत गए। तभी एक दिन महक को अपने ससुराल वालों के साथ एक शादी में जाना पड़ा, जो कि रंजन के चाचा के लड़के की थी। रात में रंजन का पूरा परिवार शादी में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था कि तभी महक ने थोड़ा खाना खाते ही पादना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन शादी का खाना तीखा होने के कारण महक की एसिडिटी बढ़ गई और फिर उसने खूब बदबूदार और तेज आवाज वाली लगातार 4-5 पादें छोड़ दी। इतनी गंदी बदबू से सारे रिश्तेदारों ने अपनी नाक बंद कर ली। महक डर गई, क्योंकि सारे रिश्तेदार अब उसे देखकर हंस रहे थे। महक की सास ये देखकर बहुत गुस्सा हो गईं और खाने के बीच में ही महक को पकड़कर शादी से सीधा घर ले आई। घर आकर उन्होंने महक को धक्का देते हुए कहा, अरे निर्लज्ज, पूरी शादी में हमारी बेइज्जती करवा दी। तुझे कोई शर्म हया लिहाज है कि नहीं? देख ना सकी बड़े समाज में इतनी जोर से पाद दिया। महक रोती हुई बोली, माँ जी, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। महक की सास बोली, अरे अब सुन के मैं क्या करूं? तुझे जो बेइज्जती करवानी थी वो तो तूने करवा ही दी ना, पदौड़ी कहेगी। ये सुनकर महक रोते हुए अंदर कमरे में चली गई। तभी रंजन वहाँ आया और अपनी माँ से सारी बातें जानकर कमरे में महक के पास गया और बोला, महक, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। बीमारी तो सबको होती है, उसमें रोने वाली क्या बात है? चलो अब आंसू पोंछो। मैं कल ही तुम्हें दिल्ली चलकर एक अच्छे डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। ये सुनकर महक शांत हो गई और उसने रंजन को गले लगा लिया। अगले दिन रंजन महक को लेकर दिल्ली के डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ पता चला कि महक का लीवर नहीं खराब था, बल्कि पेट में इन्फेक्शन की वजह से उसे कुछ हजम नहीं था। डॉक्टर की दी गई दवाई और खान पान पर काबू से जल्द ही महक की पादने की आदत खत्म हो गई और वो अब बिना किसी शर्मिंदगी के खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी।